फ़िज़िकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल स्टार्ट हुआ था जब, तो उसमें सबसे पहले अपन को बैच में डिवाइड किया गया। बैच में मतलब वी हैव 64 टोटल स्टूडेंट्स ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन। तो 64 स्टूडेंट्स में 30-30 का बैच बनाया, 4 स्टूडेंट्स को अलग कर दिया। उसमें भी काफ़ी सारे बच्चों को, मतलब 30 वालों में भी काफ़ी सारे बच्चों को अलग किया था। फिर इतना मतलब अवॉइड किया था। तो उसमें पहले फर्स्ट बैच में कुछ बच्चे थे, तो उनका मेरा सेकंड बैच था। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में वी हैव उन्होंने हम लोग को लाइन अप कराया। लाइन अप कराने के बाद 600 मीटर की रनिंग हुई। 600 मीटर की रनिंग में इंड्योरेंस चेक की गई। हम लोगों को ग्राउंड बड़ा है तो 4 राउंड लगवाए गए ग्राउंड के। उसके बाद फिर 50 मीटर डैश स्पीड रनिंग देखी गई, मतलब स्प्रिंट टाइप में थी कि स्पीड चेक करनी थी। तो मैंने आई स्कोर्ड सेकेंड रैंक। और 600 मीटर की रनिंग में मैंने काफ़ी सारे बॉयज़ को भी पीछे छोड़ा है। उसके बाद आई हैड क्या था उसके बाद, अरे और उसके बाद क्या था, उसके बाद हाँ, उसके बाद बॉयज़ को जो उनके नॉर्मल पुशअप्स होते हैं वो कराए, और गर्ल्स में मॉडिफाइड पुशअप्स ऐसे पैर पीछे करके, और मॉडिफाइड वाले, और बॉयज़ को पुशअप्स करवाए थे। वो ऐसे बोले थे 1, तो सारे सब नीचे डाउन, और वो बोले थे अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो 1 पे सब डाउन, फिर सब अप, फिर 2 पे सब डाउन, फिर अप, फिर 3 पे सब डाउन, फिर अप, ऐसे करके पुशअप्स हुए थे। बॉयज़ को 15 कराए थे, गर्ल्स को 10 कराए थे। फिर कर्लअप्स हुए, पार्शियल कर्लअप्स, और सिटअप्स नहीं करने हैं, कर्लअप्स करने हैं। अपने हाथों को अपने हेड के नीचे नहीं रखना है, हाथों को ग्राउंड पे रखना है। वो वाले, वो उन्हें कर्लअप्स कहते हैं, ठीक है। तो वो कराए थे। जब वो कराए थे तो उसमें काफ़ी सारे लोग का पोस्चर गलत हो गया था। उन्होंने अपने हाथ को अपने नेक के नीचे रखा हुआ था, बट एक्चुअली में द हैंड शुड बी प्लेस्ड इन द, तो हैंड शुड बी प्लेस्ड इन द ग्राउंड एरिया। बट व्हाट इट वाज हैपन कि हैंड्स की जो प्लेसिंग थी इट वाज इन द नेक्स्ट साइड। तो वो उसके वो बोले थे नंबर कट हो जाएंगे। आफ्टर दैट वी हैड उसके बाद जो लैब मैनुअल में स्पेसिफाई हुए थे गेम्स, जो पर्टिकुलर गेम्स लिखे हुए थे लैब मैनुअल्स में, देन आफ्टर दैट व्हाट हैपन कि हमारे जो लैब मैनुअल्स में स्पेसिफाइड गेम्स थे, लाइक मेरा was volleyball, some students had football, some had basketball, some had कुछ लोगों ने बैडमिंटन्स लिया था और कबड्डी ली थी। तो उनका जिनका मतलब ग्राउंड, हमारे स्कूल में कबड्डी का ग्राउंड है, मतलब ग्राउंड के लिए क्या ही, ग्राउंड के लिए मतलब स्पेसिफाइड था कि अगर उसकी नेट हो, उसका बॉल हो, वॉलीबॉल के लिए अलग बॉल, बास्केटबॉल के लिए अलग बॉल, तो उस तरीके से वो बॉल्स अवेलेबल थे। तो उन्होंने कबड्डी का मैच कराया था, एक बैडमिंटन का कराया था, और एक बास्केटबॉल कराई थी, और एक फ़ुटबॉल कराई थी, ठीक है। तो ये इसमें जितने लोग का था तो उनका हो गया था। ऐसे ही गेम खेल के दिखाया था कि बच्चों को कितना गेम्स के बारे में नॉलेज है, हाउ दे कैन परफॉर्म इट। देन आफ्टर दैट व्हाट हैपन, उसके बाद फिर हमारा वाइवा स्टार्ट हुआ था। ये हमारा बेसिक था, जो मेंटेनिंग ऑल द थिंग्स फ्रॉम द इनिशियल। उसके बाद वी हैड वाइवास। तो वाइवा में हमसे सबसे पहले हमारी एक लैब मैनुअल थी और एक प्रोजेक्ट फ़ाइल थी। तो प्रोजेक्ट फ़ाइल में सेवा करके एक टॉपिक था, और हम सिट एंड रीच टेस्ट, और एम्पैथी करके एक टॉपिक था। मतलब कि कुछ छोटे, मतलब कि मे बी 15 पेजेस होंगे। उसमें सबसे पहले द फर्स्ट पेज वो स्कूल का नेम और उसका लोगो, अब मेरा नेम, और नीचे रोल नंबर, उसमें एक्सटर्नल के एग्जामिनर सिग्नेचर्स एंड इंटरनल एग्जामिनर सिग्नेचर। उसके बाद स्टार्ट हुआ था विद द पोर्शन ऑफ
सिट एंड रीच टेस्ट और पार्शियल कलअप्स 2-3 पेज का था। उसके बाद फिर डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के थे कि सेवा में कुछ, सेवा मतलब सोशल एम्पावरमेंट वर्क ऐसे करके, यार जो भी फुल फॉर्म मेरे को याद नहीं, और एम्पैथी था। पर उससे प्रैक्टिकल फाइल से क्वेश्चन नहीं पूछा था, पर हम लोगों को बताया गया था प्रैक्टिकल फाइल भी, मतलब कि जो प्रोजेक्ट फाइल होते हैं कि प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट फाइल जो थी उसमें उसको भी प्रिपेयर करना, मतलब एम्पैथी और सिंपैथी में डिफरेंसेस, और कैसे वी कैन जनरेट गुड वी कैन जनरेट गुड वैल्यूज़ इन ह्यूमन बींग्स, और किस तरीके से वी कैन बिकम अ गुड ह्यूमन बींग, उस तरीके से कुछ बातें वहाँ पे लिखी हुई थी। फिर आफ्टर दैट वी हैड लैब मैनुअल्स में से ही पूछा था, और योगा सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था मुझसे, और बाकी जो मेरे साथ 3-4 बच्चे थे, तो 5 बच्चों का बैच गया था, तो उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि अपने जो चैप्टर्स हैं 10 चैप्टर्स, उसमें उन चैप्टर्स का नाम बताओ, फुल नेम बताओ। तो मेरा सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया था क्योंकि मैं हड़बड़ा गई थी बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद फिर मुझसे पूछा था कि फ्रैक्चर कितने टाइप्स के होते हैं। तो फ्रैक्चर जो थे, कम्युनेटेड फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर, ये सारे फ्रैक्चर्स को मैंने डिफ़ाइन किया था। उसके बाद बीएमआई को किसने फाउंड किया ये पूछा था, ये हमारी बुक में तो नहीं था। बीएमआर क्या होता है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट, कैलोरीज बर्न कितनी होती है उसके बारे में बताया, ये सब मैंने बताया। उसके बाद फिर मुझसे योगा करवा के देखा, बाकी बच्चों से भी करा के देखा था। एंड बाय द वे मुझे समोसा दिया गया था क्योंकि आई गिव द गुड आंसर्स, ऐसा बोला गया मुझे। फ़िलहाल मैंने गुड आंसर्स मेरे हिसाब से तो नहीं दिए थे। एनीवेज़ उसके बाद फिर नेक्स्ट वाज व्हाट, बस वाइवा हो गया था। वाइवा में मुझे मेरा 2 क्वेश्चन गलत हुआ था। आफ्टर दैट व्हाट एल्स इज़ नथिंग। व्हाट शुड वी शुड प्रिपेयर, योगा वाला चैप्टर मस्ट है, स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन वाला मस्ट है। ये 2 चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चंस थे। देन उसके बाद और क्या पढ़ना है, और अपनी जो लैब मैनुअल में तुमने जो लिखा है उसको अच्छे से पढ़ो, मतलब बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, वरना उसी से पूछेगा फिर तुमको। और अपने टीचर के जो अपना एक्सटर्नल एग्जामिनर है उससे बहस बिल्कुल नहीं करनी है, उससे लड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है कि भैया तुम ये क्यों कैसे कह सकते हो, लाइक दैट। ठीक है, बस इतना ही था, बस और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं था। बस अच्छे से हो जाएगा, बस स्कूल होके जाओ और कर दो, बस हो जाएगा, बस दौड़ना वौड़ना आना हो बस, और कुछ होता ही नहीं है यार। अब मैं क्या बताऊँ कितने दुख में हूँ मैं।